गुड मॉर्निंग छात्रों। कल जो हमारा था गुण संधि, आज वृद्धि संधि पे चर्चा किया जाएगा। जैसे इसके डिफिनेशन यदि बोला जाए, अ या बड़ा अ हो, छोटा या बड़ा अ के आगे ए या आए आता है तो दोनों का आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसे मान लीजिए अ प्लस ए या बड़ा अ आय हो, यानी अ या आ हो, ए हो, आय हो, दोनों शब्द को मिलाकर शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा? अय बनेगा। ये भी क्या बनेगा? अय बनेगा। इसी तरह अ प्लस ओ हो, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये दोनों शब्द को या आ प्लस अ हो, का हो? अ हो। यदि दोनों शब्द आए तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या होगा? अ होगा। क्या होगा? अ होगा, जिसके मात्रा होता हमारा अब ये ध्यान रखें, जिनमें दो मात्राएं लगे हैं वो समझे वृद्धि संधि होंगे। क्या होंगे? वृद्धि संधि होंगे। जैसे इसके उदाहरण देखिए, लिखा है जैसे पुत्र प्लस एसड़ा, पुत्र प्लस एसड़ा, ये पुत्र है, पुत्र प्लस एसड़ा। जैसे यहाँ पे मैंने इस शब्द छोटा अ छुपा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? ए है, यानी ये शब्दों का जैसे हमने तोड़े तो अ प्लस ए, इन्हीं शब्दों को हमने जोड़ेंगे तो हमारा कौन से मात्रा होगा? अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ठीक, तब ये ध्यान दीजिए, जैसे पुत्र है तो पुत्र प्लस, अब इसी ए आय का मात्रा का हो जाए? पुत्रेषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्रेषणा, ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लिखा महा प्लस औषधि। अब इन्हीं दोनों देखिए, यहाँ पे बड़ा मंत्र आ गया, यहाँ पे ओ आ गया। यदि इन दोनों को जोड़ें तो हमारा क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ होगा। ठीक, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये दोनों शब्द को जोड़ के हमारा कौन सा मंत्र? औ होगा। तो क्या हो गया? महोषधि। क्या होगा? महोषधि हो जाएगा। महोषधि क्या हो जाएगा? महोषधि। यानी इस प्रकार के शब्द संधि विच्छेद को जोड़ा जाता है। ठीक, नहीं इनके मात्रा पे ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रिक जिनमें दो मंत्र लगे, क्या हो? दो मंत्र लगे हों, ये तो हमारा समझिए वृद्धि से हो गया। अब मेन है वृद्धि में शब्द को तोड़ने के लिए सूत्र होना चाहिए। जैसे अ ए मिलकर का होगा? अय होगा। आ ए मिलकर का होगा? अय होगा। जैसे अ प्लस ओ मिलकर का होगा? अ होगा। आ बड़ा अ दोनों शब्द को मिलकर क्या होगा? अ का ही मात्रा का निर्माण होगा। इस प्रकार के ये शब्द होते हैं। ठीक।
जैसे यड़ संधि भी देखिए, जब जब ई छोटी बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई, छोटाऊ बड़ाऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो, कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः, जैसे मान लीजिए ई प्लस ई ये शब्द जोड़कर इसका निर्माण होता है, यानी परिवर्तन होता है, ये हो जाता है। उसी तरह उ प्लस उ यानी इस शब्द को जोड़कर व का होता है निर्माण। ठीक, इसी तरह जो री होता है इसका र में परिवर्तन होता है, क्या होता है, र में। ठीक, ये है इसके तरीका है, यानी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इसी परिवर्तन के कारण यड़ संधि कहते हैं, इसी परिवर्तन के कारण यड़ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा है जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिख दिया अति अल्प, अति प्लस अल्प, यदि इन शब्द को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे किस चीज़ का मंत्र है, छोटी का, यहाँ क्या है, अ है, क्या है, अ है। तो इसी तरह इन शब्दों का क्या करेंगे, देखिए थोड़ा यहाँ में लिखने में गलतियाँ होंगे। जैसे अ प्लस है, यहाँ अ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। इसी तरह बड़ी ई अ प्लस का होना चाहिए, यानी कोई भी छोटा या बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार के वाक्य होना चाहिए। ठीक, तो इसी पर छोटा हो यहाँ अ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, या इसी बड़ाओ पे होना चाहिए, बड़ा अ होना चाहिए, क्या हो, बड़ा अ होना चाहिए, तब इस शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक, जैसे अति प्लस अल्प लिखा है, तो इनके हमने शब्द को जोड़े, तो जैसे यहाँ पे छोटे का मंत्र है, क्या है, छोटी, यहाँ पे अ है, तो अ ई मिलकर हमने क्या बोला था, य होगा, क्या होगा, य होगा। तो इन्हीं के हमने जब इसको बनाएंगे, यानी संधि को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अत्य, क्या होगा, ये आधा तो हो जाए, अत्य अति अल्प हो जाएगा, क्या होगा, अति अल्प हो जाएगा। ठीक, इस शब्द का ऐसे होता है। जैसे लिखा वधु, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, यहाँ पे क्या है, छोटाऊ, किस चीज़ का है, छोटाऊ का है, तो हमने कहा छोटाऊ बड़ाऊ का है, ये प्लस का बड़ा का मंत्र है, तो ये दोनों का हमने कहा कि जोड़ेंगे तो इसका निर्माण का व में होगा, किस में होगा, व में। तो इससे हमने क्या करूँगा, जब ये वध का हो जाएगा, वध वागमन हो जाएगा, वध वागमन, इस प्रकार के शब्द का निर्माण होते हैं। ठीक, आदि संधि देखिए, जब ये आए वो और के बाद कोई
भिन्न स्वर आता है, क्या है, कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता हो तो ए का अय हो जाए, आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय। यदि ओ का औ हो जाएगा, यदि इसी तरह आओ होगा तो आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ठीक हो जाता है। तो इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक ए प्लस का हो और इसका निर्माण होगा, क्या होगा, एम हो जाएगा। इसी तरह जैसे ए प्लस, इसी तरह पूछा है, ए हो, कोई भी छोटा या बड़ा हो में कोई भी हो, जैसे बड़ा हो तो इनके निर्माण का हो जाएगा, इनके निर्माण के लिए आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। इसी तरह जैसे दे दे वाक्य में ओ प्लस अ, तो इसका होगा का औ होगा। यदि दे देगी इसी में औ प्लस बड़ा चाहे छोटा जो भी दे दें, इसका तो आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ने प्लस एन, ये संधि है, इनके संधि छेद हुआ है तो इनके हमने क्या करना है, यदि इसी के जैसे पूछेगा नैन, क्या होगा, नैन। अब देखिए यहाँ पे किसी का मंत्र ए का, तो ए प्लस अ, इसका मिलकर शब्द का क्या होगा, य होगा, क्या होगा, य। तो अय होगा, तो यहाँ जैसे ए अय तो अ नहीं लिया जाता है, तो य लिया जाता है, क्या लिया जाएगा, अ। तो इन्हीं शब्द का ने प्लस का होता है नयन। यदि इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, पो प्लस अन, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पवन, क्या होगा, पवन। अब इसी के यहीं से तोड़ेंगे, जैसे प, जी हाँ प लिख लीजिए, प किस शब्द को जोड़ने के लिए कह रहा है, वह हो, क्या हो, तो वो, तब पप्पो को मंत्र लगा लीजिए, प्लस लगा दीजिए, यहाँ वन है तो वन को किस में जोड़ेंगे, जैसे प हमने तोड़ दिया, पप्पो मंत्र, इसके क्या बचेगा, अन्न, का बचेगा, अन्न, तब पो प्लस अन्न, तब पवन का निर्माण होता है, ठीक। ये हो गया हमारे संधि, जितने थे सारे कवर हो गए। फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में जो भी हाइडिंग पे चर्चा किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सभी भाइयों और छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, ईमानदारी से।